तो आज हम देखते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे को हम आज एक्सप्लोर करेंगे और इसको मैं बड़ा कर लूँ। सो एरे का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एरे एक्चुअली सिंपल भाषा में बोले तो अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई डाटा है, उसको स्टोर करना है, ठीक है ना। अभी अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में सिंगल डाटा स्टोर होता है। बट आपको लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपको स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट का जो है नेम है स्टोर करना है कहीं पे, तो आप वेरिएबल लोगे तो आपको वेरिएबल 1 2 3 4 करके लेना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास एक ही वेरिएबल हो, उसके अंदर सारे स्टूडेंट का नेम आ जाए। तो इस तरह का कोई डाटा स्टोर करना हो तो हमको जावा एरे का यूज करना पड़ता है। सो इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि जावा एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर used to store multiple value of a same data type in a single variable। जैसे मैंने अभी बात किया, ठीक है ना, एक सिंगल वेरिएबल में हमको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी हो सेम डाटा टाइप की, तो हम क्या कर, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम एरे ले सकते हैं। तो एरे का क्या होता है इसमें, अदर इसका डेफिनेशन में एडिशन क्या है कि एरे हैव अ फिक्स साइज एंड एलिमेंट आर एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो इसका मतलब ये है कि एक एरे सपोज करो आपने क्रिएट किया, तो उसकी कोई साइज होगी, एरे की कोई साइज होगी, ठीक है ना। और वो जो एरे का जो हम डाटा डाले हैं, उस सिर्फ डालेंगे नहीं, उसके साथ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे हम, उसमें डाटा उसमें से गेट भी करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी वेरिएबल में डाटा स्टोर करा दिया एरे में और फिर उसको गेट करना पड़ेगा, तो वो कैसे स्टार्ट होगा, तो जो एरे होता है वो हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो उसका इंडेक्स होगा वो वन से ना स्टार्ट होकर वो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कोड के थ्रू भी देखेंगे। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, डिक्लेयरिंग एन इनिशियलाइजेशन इन एरे। सो डिक्लेयरिंग में क्या होगा, सपोज आपने एक क्लास बनाया एरे एग्जांपल नाम का, और उसके मेन मेथड क्या है ना, हमने डिक्लेयर कर दिया एरे। एरे डिक्लेयर करने के लिए जो जावा में क्या यूज करना पड़ता है, ये क्लोज ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। सो जैसे हम इंट पहले क्या करते थे, सपोज किसी का हमने एज स्टोर कराना है तो हम लिखते थे इंट ए, एज इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। बट अगर हमको मल्टीपल एज स्टोर करवाने तो क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनानी पड़ेगी। तो एरे बनाने क्या करना होगा, इंट ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। अब नंबर्स इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया, करली ब्रेसेस के अंदर हमने इसको डाटा दे दिया, तो ये फिक्स साइज का हो गया। फिक्स साइज में साइज का मतलब है कि ये कितने साइज का है, 1 2 3 4 5। बट इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होगा, इंडेक्स कैसे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। सो अगर आपको कोई इंटरव्यूअर पूछ ले कि इस इंडेक्स इस एरे का साइज कितना है, तो साइज जो इसका होगा, साइज होगा 5। बट अगर वो पूछ ले कि मेरे को थर्ड इंडेक्स का डाटा चाहिए, ठीक है ना, तो आपको कैसे वो पूछे कि इस वाले, सपोज करो ये वाला है थर्ड, थर्ड एज निकाल के देखो, तो आपको पूछेगा इसका इंडेक्स क्या हो सकता है। तो मैंने अभी अभी हमने पढ़ा है कि इंडेक्स जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 यानी टू पे जो वैल्यू होगी वो थर्ड एलिमेंट होगी। इसको एक्सेस करने का जैसे सिंपल एग्जांपल बात कर ले हमें, नंबर्स जीरो, ठीक है ना, जीरो पे क्या है 10, फोर पे क्या है 50, ठीक है ना। नेक्स्ट हम सिंपल देख लेते हैं अदर्स वाले के लिए। वो था जब हमने एक स्टैटिक डाटा दे दिया, कि हमने डायरेक्टली डाटा एरे को इनिशियलाइज कर दिया। बट सपोज हम डायनेमिक डाटा डालना चाहते हैं, हम यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं कि नहीं, यूजर हमको बताए कि हमारे पास कितने, सपोज उसने बोल दिया कि हमारे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल, 11 जो भी 10 स्टूडेंट है जो फुटबॉल पार्टिसिपेशन में पार्ट लेना चाहते हैं, तो उनका जो उनका एज एंटर करवाओ, ठीक है। तो उसके लिए डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक के लिए हम डायरेक्ट ऐसे इनिशियलाइजेशन कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो डायनेमिक के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल एरे जो इनिशियलाइजेशन होगा सेम होगा, इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। और अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल ना मार्क्स मार्क्स का ले रखा हुआ है कि हमने कुछ स्टूडेंट का मार्क्स ऐड करवाना है। तो हम जानते हैं कि सपोज एक क्लास के अंदर हमारे पास में 3 स्टूडेंट हैं, तो हम पहले से ही उस एरे का साइज इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पे आप अगर देखो इंट 3 का मतलब है कि इस एरे का साइज कितना होगा, ठीक है ना। तो हमने 3 मार्क्स एंटर करवाने हैं, 1 2 3।
तो जो इसको स्टोर करना होगा डायनेमिक, तो डायनेमिक स्टोर करने के लिए हमको करना क्या होगा कि अ, उसको डायनेमिक के साइज दे देंगे और उसके इंडेक्स पे जाकर हम वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, मार्क्स 0 पे 85, 190 एंड 295। ठीक है ना। अब जब हमने इसको सेट कर दिया है तो इसको हमें प्रिंट भी करना होगा कि हमने क्या क्या डाटा सेट किया हुआ है। ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल के थ्रू प्रिंट करके दिखाया गया है। तो जैसे हमने फोर लूप पढ़ा था, फोर लूप क्या करता है, किसी भी एरे ऑफ डाटा हो उसको क्या करेगा, आइट्रेट करने के काम आता है। जैसे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, ओके, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ, ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, एरे का डॉट लेंथ निकालने का। ठीक है ना, एरे के ऊपर आप डॉट लेंथ लिख दोगे तो ये एरे का साइज बता देगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे तो हमने स्टैटिक दे रखा है साइज इसका 3। सो हम अगर यहाँ पे 3 भी लिख दें तो ये चलेगा। बट सपोज हम आगे जाकर देखेंगे ना कि हम अब ये 3 भी नहीं देंगे, हम डायनेमिकली ना एरे का साइज देंगे कि एरे का साइज कितना होगा। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करेंगे। सपोज हमारे पास में कल पता चले कि हमको 3 नहीं, हमको 10 एंट्री करवानी है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे 3 देकर रखेंगे तो रेस्ट 7 का एंट्री कैसे करा पाएंगे। तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक साइज भी देंगे। ठीक है ना। सो अगर देन अगर हम डायरेक्ट मार्क्स डॉट लेंथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हम डायनेमिक साइज दिए होंगे उसका लेंथ आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन एरे का लेंथ डॉट, सॉरी कॉलम, आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दिया और सिस्टम आउट करना में सिंपल क्या किया, आई प्लस वन। ठीक है ना। सो ये क्यों किया गया ये भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, और मार्क्स आई कर दिया। तो हम जैसे, क्योंकि हमने एरे, जब भी आपको आप एरे के ऊपर ट्रैवर्स करो तो उसको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जीरो, ये जो आई होगा हमने यहाँ जो पास करेंगे एरे के अंदर मार्क्स आई। सो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर हमने गलती से यहाँ पे वन चला दिया तो हमारा प्रिंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, रीडिंग करना वन से स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, आई की वैल्यू वन होगी तो वो वन पे जाएगा, वन की डाटा देगा, टू पे जाएगा, टू का डाटा देगा। ठीक है ना। सो क्योंकि एरे का इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट होता है तो हमको यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि वो सारे जीरो से लेकर लेंथ तक का डाटा दे दे। अब यहाँ लेंथ लेस देन क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारे पास में टोटल कितने डाटा है, थ्री। फर्स्ट पे जीरो, सेकंड पे वन, थर्ड पे टू, तो टोटल थ्री हो गया। अगर हम यहाँ इक्वल टू लगा देंगे तो टोटल कितना होगा, जीरो टू थ्री। जीरो टू थ्री कितने हो जाते हैं, जीरो वन टू थ्री, टोटल फोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एरिया इंडेक्स ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे वो इसने ये जो लॉजिक उसने लगाया है कि आई प्लस वन इसलिए किया हुआ है ताकि जो यूजर है वो क्लियर समझ सके कि आई प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, वन पे क्या है 85। जो ये तो एज अ प्रोग्रामेटली हम इसको रीड कर रहे हैं, बट यूजर को नहीं दिखेगा ना। यूजर को बोलोगे जीरो पे वन है तो जीरो पे तो कुछ हो ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट। अगर हम किसी को बंदे को बोले या किसी बच्चे को बोले कि जीरो पे हमने 50, एक स्टूडेंट का मार्क्स लगा एवरेज लगाएगा 85, तो वो कहेगा जीरो पे तो कोई वैल्यू हम असाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, लॉजिकली अगर हम बात करें सिंपल ओवरव्यू पे, ठीक है ना, ब्रॉडर लेवल पे, तो इसलिए इसने वन किया कि वन पे 85 है, टू पे 90 है एंड थ्री पे 95 है। ठीक है ना, फर्दर हम चलते हैं। अब अभी हमने देखा इंटीजर पे। अब हमारे पास में तो लिस्ट ऑफ एरे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग एरे के लिए सेम किया, सिंपल अगर हम किसी स्टूडेंट का नेम अगर प्रिंट करवाना तो क्या लिखते थे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन। बट अगर हमारे पास में एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा। उस स्ट्रिंग एरे के अंदर हमें, जैसे हमने एरे उसके अंदर किया था, इंटीजर एरे के साथ किया था। ठीक है ना, हम डायरेक्ट डिफॉल्ट डायरेक्ट मतलब स्टैटिक वैल्यू यहाँ असाइन कर दिए। ठीक है ना, और उसको आइटरेट करने के लिए सिंपल फोर लूप लगा दिया। अब क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है ना, और एरे से हमने स्ट्रिंग वन बाय वन रीड करना है। जैसे इंटीजर से हम क्या रीड कर रहे थे, अभी जो इंटीजर मैंने चलाया था फोर लूप आई यूज किया था, और ये डायरेक्ट फोर यूज यूज किया हुआ है फोर लूप। तो इससे भी हम कर सकते हैं, जब लॉजिकली करेंगे तो हम इसको आई आई इक्वल टू जीरो से भी करके देखेंगे। ठीक है ना, कैसे रन करता है अभी। और इसको डायनेमिक करने के लिए सेम मेथड था। ठीक है ना, डायनेमिक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर देना है